जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड जब से यह शेयर एसएम लिस्ट में गया है या जब से इसमें गिरावट आई थी तब से मैं इसको कवर कर रहा हूं। और आप लोगों से बोला भी था कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी इंपॉर्टेंट अपडेट, ध्यान से सुनिए, जब भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी लगेगा कि हाँ अब वीडियो बना के आप लोगों को सूचित करना जरूरी है, तब मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी आराम से। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो देखिए, अभी 26 रुपये 30 पैसे पे शेयर ट्रेड कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल में जो न्यूज आई है पहले उसके बारे में बात करेंगे। पिछले ट्रेडिंग सेशन में सुबह में जब मार्केट ओपन हुआ था वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी, लगभग 27 रुपये के आसपास तक गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर सेलिंग आई और फिर पूरे दिन साइडवेज होकर शुक्रवार को कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है ना, फ्लैट ही क्लोज किया एकदम। 23 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, टोटल 6 करोड़ रुपए के। 31% का डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। जब यह एसएम की लिस्ट में शामिल हुआ था तभी से इसका सर्किल लिमिट बदल के 5% अप कर दिया गया है। जब भी सर्किल लिमिट बदलेगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। लेकिन अभी 26 दिसंबर 2025 यानी कह लीजिए कल रात की एक खबर निकल के सामने आ रही है। मार्केट क्लोज होने के बाद यही खबर है, तो अब मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा कब पता है? 29 दिसंबर को जब मार्केट 9 बजे ओपन होगा तब मार्केट इस न्यूज पे रिएक्ट करेगा। हालांकि बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं मिला है, छोटा ही ऑर्डर मिला है, लेकिन फिर भी ठीक है, ऑर्डर मिला है। पूर्ण समिति वाली सहायक कंपनी द्वारा स्वीकृत पत्र की प्राप्ति की सूचना किया गया है। आईआरसीटीसी से इनको एक ऑर्डर मिला है। कंपनी कह रही है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रोविजनल सर्विलांस लिमिटेड, जो मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड की पूर्व मालिकाना हक वाली सब्सिडरी कंपनी है, ये प्रोविजनल प्रोविजी प्रोविजिल कह लीजिए, प्रोविजिल है सर्विलांस लिमिटेड, ये मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड की सब्सिडी कंपनी है। इसको इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब आईआरसीटीसी से इसको जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है यहाँ पे एलओए मिला है। वहीं पे यह लेटर जो है एआई एनालिटिक्स के साथ लागत जो है यहाँ पे कुछ लिखा है, इधर कट गया, लगातार जो है लाइव स्ट्रीम पोर्टल और क्लिप इकट्ठा करने के डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग के लिए है। इनको यहाँ पे ऑथराइज्ड किचन यूनिट पर सीसीटीवी कैमरे की सर्विसिंग करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर इनको लगभग 2.25 करोड़ रुपए का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। सेंट्रलाइज पोर्टल के जरिए आईआरसीटीसी जो है वहीं ऑथराइज किचन यूनिट की मॉनिटरिंग के लिए रियल टाइम एआई इनबिल्ड सीसीटीवी लाइव स्ट्रीम और एनालिटिक्स सॉल्यूशन का डिप्लॉयमेंट शामिल है। इस प्रोजेक्ट का मकसद कैटरिंग ऑपरेशन में हाइजीन, कंप्लायंस, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ऑपरेशनल गड़बड़ियों पर जो है प्रोएक्टिव पता लगाना है। मतलब सीधा सीधा कह लीजिए कि जो ट्रेनें चलती हैं उसमें जो आईआरसीटीसी जो खाना वाना सप्लाई करती है, तो उसमें जो भी जहाँ पे भी इनका खाना बनता है वो यूनिट जहाँ पे रहती है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के जरिए उसका जो है देख रेख किया जाएगा, उस पर निगरानी रखी जाएगी और उसके कुछ क्लिप भी इकट्ठा किए जाएंगे। और इस तरीके से ताकि हाइजीन वाइजीन जो है बढ़िया से खाना मतलब बने, अच्छा सा रहे, कुछ भी मिलावट उलावट या कोई बेकार का खाना वाना ऐसे जो है न बन पाए। तो एक तरीके से कह लीजिए अपने किचन जो है आईआरसीटीसी के वहाँ की निगरानी बढ़ाने के लिए यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा एक ऑर्डर दिया है मैग्लेनिक क्लाउड के प्रोविजिल सर्विलांस लिमिटेड को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए और उसकी सर्विसिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए भी, ठीक है ना। लाइव ये होगा, जैसे लाइव स्ट्रीम के जरिए वो कैमरा लाइव जो है फीडबैक देता रहेगा जहाँ पे भी इनका सेंटर रहेगा, ठीक है ना, उस तरीके से। तो बढ़िया एक काम है, आईआरसीटीसी की तरफ से भी है और ऑर्डर मिला है, तो भाई मैग्लेनिक क्लाउड की भी सब्सिडी कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। अब मेन बात आते हैं करते हैं हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 जो 28 नवंबर को शेयर शामिल हुआ था और अभी तक एक्टिव है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 3 महीने, कई सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं करते हैं कि लॉन्ग टर्म में, तो मैं बता देता हूँ क्योंकि 3 महीना लगभग लगभग कंप्लीट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट में। अगर पहले देखे होंगे तो पहले ये शॉर्ट टर्म में गया था, यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 में 26 तारीख को गया था, फिर 28 तारीख को इसको शॉर्ट टर्म से निकाल के लॉन्ग टर्म में डाल दिया गया। अगर शॉर्ट टर्म में ये होता ना तो अब तक बाहर आ गया होता, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में चला गया ना तभी मैं बताया था कि अब इसमें टाइम लगेगा। अब देखिए 26 नवंबर को गया है, 28 नवंबर को गया है, तो 28 दिसंबर मतलब आज 27 दिसंबर है, तो 1 महीना लगभग ये कंप्लीट किया है। मतलब अभी भी यहाँ पे 2 महीना इसको लगभग लगभग कंप्लीट करना पड़ेगा। तिमाही बेसिस पे इनका जो है रिव्यू होता है, ठीक है ना, जहाँ तक मुझे पता है और बहुत पहले से पता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शेयर का भी देखेंगे तो थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी गिरावट आई थी, इसकी वजह से भी थोड़ा सा शेयर दबाव में ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिखा है।
जो मैं आप लोगों को रेंज बताया था, इतना परफेक्ट रेंज आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा। एकदम जो रेंज बताया हूँ देखिए, उसी रेंज में आके जो है यहाँ पे साइडवेज हो चुका है बिल्कुल। नीचे आया था, एक पुल बैक लिया, तभी बता दिया था कि 29-30 रुपया का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो रिकवरी की संभावना बनेगी, नहीं तो अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर इसी रेंज में आके यहाँ पे साइडवेज होने की संभावना बन सकती है। और बाकी अगर 20 रुपया का लेवल ब्रेक होता है तो फिर भाई काम खत्म ही समझिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देख लीजिएगा, आगे भी अपडेट दे दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी आप लोग मत करिए, ठीक है ना, सभी लोग सब्सक्राइब करिए।